हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि गोरखपुर में है। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर कराए जाते हैं, एडमिशन लेने के लिए क्या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर मेरिट बेस पे होता है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बिना कुछ सोचे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे अपडेट्स गोरखपुर में जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड आपको टाइम पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि गोरखपुर में है, बेसिकली सिविल लाइन हरिओम नगर, आप आई थिंक आप सबने सुना होगा गोरखपुर में, तो वहीं पर ये कॉलेज पढ़ता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे नैक द्वारा इसको B++ ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, तो बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा कॉलेज है। बात करें क्या अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया एडमिशन का, तो अभी नहीं आया है, क्योंकि ये जो कॉलेज है गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। तो आप लोग ये मान के चलिए, जैसे ही गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वेट कीजिए, जैसे ही गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा यहाँ पर भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिख रहा है वो दिख रहा है अभी जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25 का। तो 25-26 का अभी नहीं आया है, बट नेक्स्ट मंथ तक आई थिंक आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चेक करते रहिएगा अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर देखा जाए कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर यूजी के कोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए बीए का कोर्स है, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीएससी बायो ग्रुप यानी कि बीएससी बायोलॉजी है यहाँ पे। बीएससी मैथ्स ग्रुप है यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स है, बीकॉम है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर BCA का भी कोर्स कराया जाता है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट में ये सभी कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, BA है, BSc बायोलॉजी है, BSc मैथमेटिक्स है, बीकॉम है और BCA। इसके अलावा यहाँ पर B.Ed का भी कोर्स कराया जाता है, लेकिन जो उसमें एडमिशन होता है वो होता है काउंसलिंग के थ्रू। जो उत्तर प्रदेश B.Ed का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरते हैं उसमें आपको एंट्रेंस देना होता है, फिर काउंसलिंग होता है, फिर उसके थ्रू आपको कॉलेजेस मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एडमिशन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये जितने भी कोर्सेज़ हैं इसके लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और उसके थ्रू यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी का प्रोसीजर क्या है अभी हम लोग थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे भी पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर PG के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो PG के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर MA का कोर्स होता है, ठीक है, MSc का है और MCOM। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो अभी हम लोग थोड़ी देर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हैं यहाँ पर UG और PG के अंतर्गत कोर्सेस जो कि दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर में कराए जाते हैं या फिर अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पेज को नीचे करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है इस कॉलेज का। तो यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के अंदर कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि दिग्विजयनाथ PG कॉलेज गोरखपुर में आपको एडमिशन मिलेगा कैसे, यानी कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है यहाँ का। तो देखिए, अगर आपको दिग्विजयनाथ PG कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन लेना है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो होता है मेरिट बेस पे। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरेंगे, उसके बाद आपका पिछली क्लास का नंबर देखा जाएगा, उसी के बेस पर आपको मेरिट लिस्ट एक देखने को मिलेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।
जैसे आपके हाई स्कूल के मार्क्स को और इंटरमीडिएट के मार्क्स को लेकर के उसका एवरेज निकाल करके एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उस मेरिट लिस्ट के बेस पर ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं कराया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कोर्स है वो है बीए का कोर्स। जैसा कि मैंने बताया इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हिंदी है, उसके साथ ही साथ संस्कृत है, अंग्रेजी है, प्राचीन इतिहास है। ठीक है, उसके बाद समाज शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, रक्षा एवं त्राटजिक अध्ययन है तथा शारीरिक शिक्षा। तो ये सभी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर बीए के अंतर्गत। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट हैं, इनको आप ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर बीए करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर बीएससी के कोर्स की, बीएससी का कोर्स भी यहाँ पे कराया जाता है। बायो ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पर है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसके साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन भी कर सकते हैं, ये वाला भी कोर्स सब्जेक्ट लेकर के। शारीरिक शिक्षा वाला भी सब्जेक्ट लेकर के आप लोग बीएससी यहाँ पे कर सकते हैं। मैथ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर है गणित, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस और रसायन विज्ञान। तो इनमें से किसी 3 को लेकर के आप लोग यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बीकॉम का भी कोर्स है। जैसा कि मैंने बताया इसमें तो हर जगह एक ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर सेम वही है। और बीसीए कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एमए के कोर्स भी हैं। एमए के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। भूगोल है, ठीक है, हिंदी है, समाज शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है एवं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और प्राचीन इतिहास भी है यहाँ पे, तो आप लोग इसमें भी यहाँ पर एमए का कोर्स कर सकते हैं। एमकॉम की बात करें तो एमकॉम भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि 2 वर्ष का होता है। और सीबीसीएस प्रणाली यानी सीबीसीएस सिस्टम यहाँ पर लागू है इन सभी कोर्स को करने के लिए। क्या होता है, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एमएससी का भी कोर्स है। एमएससी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है रसायन विज्ञान और गणित यानी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही है यहाँ पर एमएससी के अंतर्गत। इसके अलावा और किसी भी कोर्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एमएससी का कोर्स नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बीएड का भी कोर्स है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बीएड में जो एडमिशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, कॉलेज खुद डिसाइड नहीं करता है कि कैसे एडमिशन लेना है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जो डिसाइड करती है, यानी कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूपी में बीएड में एडमिशन के लिए, आप सभी को पता होगा, उसके थ्रू होता है या फिर विश्वविद्यालय निर्धारित करता है यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हैं वो सभी कोर्सेज़ जो कि यहाँ पर कराए जाते हैं, यानी कि दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में। एडमिशन कैसे होता है इसमें, तो अगर बीएड के कोर्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी के जितने भी कोर्सेज़ हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और आपके पिछली क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के बेस पर यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि टॉप के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन लोग को पहले बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। अगर उसमें सीटें खाली होती हैं तो नीचे के जो मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट होंगे उनको बुलाया जाएगा। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि सभी सीटें फुल ना हो जाए। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं ये तो डिस्कस कर लिया है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि यहाँ पर फ़ीस कितना लगता है इन सभी कोर्सेज़ के लिए। तो देख लीजिए, बीए के कोर्स की अगर बात करें तो ये पिछले साल का फ़ीस है, बट इसी के आसपास इस साल भी फ़ीस रहने वाला है। तो छात्र यानी कि स्टूडेंट प्रयोगात्मक सहित लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा आप सब्जेक्ट ले रहे हैं बीए में जिसमें प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए यहाँ पर फ़ीस दिया गया है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताई गई है 6,077 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। सेकेंड ईयर में लगेगा 5,627 रुपये और थर्ड ईयर की फ़ीस रहेगी 6,127 रुपये। ठीक है, लिखा है प्रयोगात्मक रहित यानी बिना प्रैक्टिकल वाला अगर आप कोर्स करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फ़ीस दिया गया है
5,837 रुपये फर्स्ट ईयर में देना होगा, 5387 रुपये आपको सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा और 5887 रुपये थर्ड ईयर में फ़ीस लगेगा। और ये जो फ़ीस है पूरे 1 साल का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ऐसे स्टूडेंट जो कि गर्ल्स हैं यानी फ़ीमेल स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की गई है, उनके लिए जो फ़ीस है यहाँ पर दिया गया है। ऐसे कोर्स यानी ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है उसके लिए फ़ीस यहाँ पर है, बिना प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए फ़ीस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीएससी कोर्स के लिए फ़ीस दिया गया है, छात्र के लिए दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, बायो ग्रुप का है ये। ठीक है, तो बीएससी बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट जो कि मेल हैं उनके लिए फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 6577 रुपये, सेकेंड ईयर की फ़ीस है 6127 रुपये और थर्ड ईयर की फ़ीस है 6627 रुपये। ठीक है, गर्ल्स के लिए फ़ीस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 15,500 रुपये, सेकेंड ईयर की भी वही फ़ीस है, थर्ड ईयर की है 16,000 रुपये। पूरे 1 साल का फ़ीस ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ बीकॉम का भी आप लोग यहाँ पर फ़ीस देख सकते हैं। बीकॉम की फ़ीस जो है वो है 14,500 रुपये फर्स्ट ईयर का। गर्ल्स या बॉयज़ सभी के लिए सेम फ़ीस है यहाँ पर। किस कोर्स के लिए? बीकॉम के लिए। सेकेंड ईयर की है 14,500 और थर्ड ईयर की है 15,000 रुपये। इसी तरीके से बीसीए का जो कोर्स है उसकी फ़ीस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बीसीए के कोर्स की फ़ीस है फर्स्ट ईयर की 35,000 रुपये और सेकेंड ईयर की फ़ीस 35,000 है, थर्ड ईयर की है 30,500 रुपये। बीएड यहाँ पर जो कराया जाता है उसकी भी फ़ीस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर की 7,450 रुपये, सेकेंड ईयर की फ़ीस है 7,500 रुपये। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। एमए कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राचीन इतिहास, अगर आप लोग यहाँ पर करते हैं एमए प्राचीन इतिहास से तो उसकी फ़ीस यहाँ पर आपको थोड़ी कम देखने को मिल रही है, जो कि है फर्स्ट ईयर की 5,724 रुपये, सेकेंड ईयर की फ़ीस है 6,174 रुपये। ठीक है, बाकी के जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर फ़ीस उसकी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बट ज़्यादा है। ठीक है, 12,500 रुपये भूगोल के लिए है, हिंदी के लिए 11,500 रुपये है, शिक्षा शास्त्र के लिए 12,500 रुपये है, समाज शास्त्र की जो फ़ीस है वो है 11,500, राजनीति शास्त्र के लिए भी 11,500 रुपये। ठीक है, सेकेंड ईयर की फ़ीस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कॉमर्स की बात करें यानी कि एमकॉम की बात करें तो उसकी भी फ़ीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। 17,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, 17,500 रुपये सेकेंड ईयर की फ़ीस है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर इतनी फ़ीस पे करके ये सभी कोर्सेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पर कोर्स है वो है एमएससी का। तो एमएससी में कोर्स की फ़ीस क्या है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अगर आप केमिस्ट्री से करते हैं यहाँ पर एमएससी तो उसके लिए फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 29,500 रुपये और सेकेंड ईयर की फ़ीस है 30,000 रुपये। मैथमेटिक्स से करते हैं तो 19,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और 19,500 रुपये यहाँ पर सेकेंड ईयर की फ़ीस है। तो सेंट एड्यूज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि सेंट एड्यूज में आपका एडमिशन हो जाए या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हो जाए तो और भी बेटर है, वहाँ पर और भी कम फ़ीस लगता है। ठीक है, अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं होता है तो बैकअप के लिए इस कॉलेज को ज़रूर रखिएगा, मे बी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाए मेरिट बेस पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीएचडी भी कराई जाती है बट इसमें जो एडमिशन होता है वो गोरखपुर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना पीएचडी कोर्स के लिए, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो फ़ीस रहती है यहाँ पर 3,613 रुपये रहता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या है बीच में क्यों कौन सा एक्स्ट्रा फ़ीस आता है वो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था वहाँ पर आप लोग कॉल करके सजेशंस ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है,
तो जहाँ तक बात रही यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस हैं वो मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की अगर बात करें तो इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म अभी नहीं आया है और अगले महीने में यानी कि अप्रैल चल रहा है तो मई में इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएगा। कब तक आएगा तो फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक आ जाएगा। ये मान के चलिए कि जैसे ही गोरखपुर विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएगा उसके बाद इस कॉलेज का भी एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएगा, आप लोग भर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म आता है मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ चुका है, अब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। तो इस कॉलेज से रिलेटेड और क्या डाउट्स हैं आपके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने दिया है। वहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके थ्रू जा कर के आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, मैं ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर रहा। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।